तो अस्सलाम वालेकुम, तुम लोगों का क्या हाल है। तो जैसे कि तुम लोग जानते हो कि हम अपने सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल्स में हमारा 7वां लेक्चर हो चुका था, जो हमने जिसमें बात की स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में और रेफरेंस वेरिएबल्स और टाइप कास्टिंग के बारे में। और जैसे कि तुम लोगों को पता है कि ये एक बिगनर्स ट्यूटोरियल है जिसमें एंड टू एंड हम सी प्लस प्लस करने वाले हैं फॉर बिगनर्स। तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल तुम लोग ये ज्वाइन कर लो ताकि हम इसको मज़ीद फर्दर लेके चल सकें। इसके अलावा हमारे पास एक गिटहब का लिंक भी है, वहाँ पे आप लोग कोड एक्सेस कर सकते हो। ये लेक्चर 7 का कोड है, जैसे कि मैंने वैसे ही अपलोड कर दिया था, और अब लेक्चर 8 का भी हम कोड अपलोड कर देंगे। तो इस तरह सारे लेक्चर्स के कोड इधर पड़े हैं, जिस हिसाब से आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे कोड एक्सेस कर सकते हो। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया करने के आज का एजेंडा देख लेते हैं कि आज हमने क्या करना है। आज हमने लेक्चर 8 में सेट विड्थ का फंक्शन देखना है कि सेट विड्थ का फंक्शन क्या करता है। उसको मैनिपुलेटर भी कहते हैं, वो उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, सेट विड्थ का एक फंक्शन है वो हमने देखना है। इसके अलावा सी प्लस प्लस में आप लोगों को पता होगा, सुना होगा कि कॉन्स्टेंट्स कोई वेरिएबल्स होते हैं। ये तो सुना है लेकिन आता नहीं है कुछ, ठीक है। तो कोई नहीं, आपका भाई है इधर, आपको बताएगा। लेकिन एक कॉन्स्टेंट्स वाली हम चीज़ देखेंगे कि कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं, और फिर हम देखेंगे प्रेसिडेंस किसे कहते हैं। तो खैर ये तीनों इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। खैर कांस्टेंट थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बाकी दो इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट जैसे कि हमने कवर करना है तो हम सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो को कोड खोल लेते हैं और हमें एक यहाँ पे लेक्चर 8.cpp के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं। ऊपर हम अपना इंटेलिजेंस नहीं दे रहा, ये हम अपना वो डाल लेते हैं बॉयलर कोड, और यहाँ पे हम क्या देते हैं इंक्लूड आर स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि हमारे पास सेट विड्थ का फंक्शन जिसको मैनिपुलेटर कहते हैं वो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। पहले सबसे पहले हम देखेंगे सेट विड्थ का फंक्शन। तो बगैर टाइम ज़ाया किए अगर सेट विड्थ को मैं एक एक्सप्लेन करूँ तो सेट विड्थ ये करता है कि आपकी, अगर आपने सेट विड्थ के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू दी है तो वो आपकी सी आउट स्टेटमेंट्स में एक विड्थ सेट कर लेगा कि भाई मेरे पास जो आने वाला नंबर है अब ये 4 डिजिट का है, 5 डिजिट का है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो अपनी स्पेस एडजस्ट कर लेगा। लेट्स सपोज के यहाँ पे एक मैं सी आउट स्टेटमेंट डाल लेता हूँ। यहाँ पे एक मैं सी आउट स्टेटमेंट डाल लेता हूँ और उसमें मैं कहता हूँ कि सपोज करो कि मैं पहले एक वो वेरिएबल प्रिंट करवाता हूँ, मतलब कि एक इंटीजर प्रिंट करवाता हूँ और फिर मैं दूसरा इंटीजर प्रिंट करवाता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैंने 4 कह दिया और इसके अलावा मैंने कह दिया कि ये क्यों यहाँ पे एरर दे रहा है। क्विक फिक्स में देखें इसमें क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सेट विड्थ का फंक्शन क्या करता है। ठीक है, सेट विड्थ के फंक्शन के लिए मेरे ख्याल से कोई लाइब्रेरी ना इंक्लूड करनी हो, तो वो भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। std की ही है सेट विड्थ वैसे थोड़ी, ये तो फिर अगर इसको ऐसे कंपाइल करने की कोशिश करें, आईओस्ट्रीम std के ही है सेट विड्थ, तो ये क्यों नहीं कर रहा। सेट विड्थ वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास यूज़ ऑफ सेट विड्थ, कैसे सेट विड्थ यूज़ करना है। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंक्लूड नहीं किया हुआ। इंक्लूड क्या, सेट विड्थ, हाँ मेरे ख्याल से IO मैनिप ऐसा कोई ये फंक्शन का ना, ये लाइब्रेरी होगी जिसमें सेट विड्थ का फंक्शन हमारे पास पड़ा होगा, तो हम वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एरर चला गया।
तो अब हम इसको कहते हैं कि एक विड्थ सेट कर दो 4 की और उसके बाद प्रिंट करा दो 1 2 3 4। अगर मैं इस तरह प्रिंटिंग करता हूँ तो एक मेरे पास सिंपल प्रिंट 4 नंबर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी लाइन को दोबारा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 3 4 भी प्रिंट कराओ, फिर मेरे पास 3 4 प्रिंट करवाओ और फिर मेरे पास सिर्फ 4 प्रिंट करवाओ, तो अब ये क्या करेगा, लेट्स सी। यहाँ पे हैंडल भी डाल लेते हैं। ऑल्ट, यहाँ पे हम हैंडल भी डाल लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अब ये तुम लोग देख सकते हो कि इसने ना जितने भी हमने नंबर्स प्रिंट करवाए हैं ये उन सब के लिए एक पर्टिकुलर 4 मतलब 4 की विड्थ डिसाइड कर ली है। अगर हमने कहा है कि हम 4 नंबर ही प्रिंट कराएंगे तो वो सिर्फ उस 4 की विड्थ में फिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि 3 नंबर प्रिंट करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक नंबर हमने विड्थ तो 4 की सेट किया, तो एक नंबर किधर जाएगा, तो एक वो स्पेस प्रिंट करवा देता है यहाँ पे स्पेस। अब वो कहता है कि हमने 2 प्रिंट करवाए हैं तो यहाँ पे एक ये स्पेस और ये 2 स्पेसेस यहाँ पे छोड़ देता है। अब यहाँ में हमने एक प्रिंट करवाया लेकिन हमने जगह 4 की दी है तो वो सिर्फ एक अलाइन कर देगा और जगह 3 की बाकी 3 की छोड़ देगा। तो ये हम अपने जस्टिफाई कर सकते हैं राइट साइड पे अपना सारा कंटेंट। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है, तो इसको इतना ही अगर हम समझ लें तो बहुत है। अगर अगली चीज़ को देखें तो कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। कॉन्स्टेंट्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास एक ऐसी चीज़ हो जाती है, एक ऐसा फ्लैग हो जाता है कि हम अपनी डाटा टाइप से पहले ये कॉन्स्टेंट अगर डाल देना तो वो डाटा टाइप इन फ्यूचर चेंज नहीं हो सकती। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0 और यूज़र से एक इनपुट लेता हूँ आई और फिर मैं उस इनपुट को प्रिंट करवा देता हूँ कि यूज़र ने क्या इनपुट दिया, तो सिंपल अगर इसको रन करूँ तो तुम लोग कहोगे इर्जा भाई ये क्या मजाक किया हुआ है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चीज़। तो ये हमारे पास 23 प्रिंट करा जाए जो कि हस्बे मामूल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक डिफाइन कर दूँ कॉन्स्टेंट आई इज इक्वल टू 0 और फिर इनपुट लूँ सी इन में, अब कॉन्स्ट ये करता है कि ये जो तो आपका आई है ना इंटीजर वेरिएबल, उसको कहता है कि भाई ये तू कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट वो चीज़ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे वो सी इन पे इसलिए एरर दे रहा है कि आप कॉन्स्टेंट पे ना इनपुट ले सकते हो ना उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, सिर्फ उसके साथ उसको पढ़ सकते हो, रीड ओनली है ये, ठीक है, ऐसे इस तरह समझ लो। अगर मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँ तो इतने लंबे एरर आ जाएंगे कि मुझे पता ही नहीं लगेगा कि भाई एरर मेरे हैं किस लाइन पे। तो इसको सिंपल मैं म्यूट करता हूँ और अब देखो मेरे पास एरर कोई नहीं है। अगर मैं सिंपल अगर सी इन ना करूँ, अगर मैं करूँ कि भाई आई को 10 असाइन कर दो, तो वो फिर एरर देगा कि भाई आपने एक तो यहाँ पे फ्लैग डाला है कि कांस्टेंट है ये, इसको हमने चेंज नहीं करना और बाद में फिर आप चेंज कर रहे हो, तो ये हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हो। तो इस तरह हम कांस्टेंट को मुख्तलिफ डेटा टाइप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक इधर करैक्टर के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह हम हर डेटा टाइप के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि भाई हमारे पास एक पाई की वैल्यू होती है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, 1 समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। अगर मैं पाई की वैल्यू को गलती से भी अपने कोड में चेंज करना चाहूँ, अगर मेरा यूज़र गलती से मेरी पाई की वैल्यू को एक्सेस करके उसको कोड में चेंज करना चाहे तो उसको एक एरर थ्रो होना चाहिए, इतना तो मैं मानता हूँ। क्योंकि पाई की वैल्यू तो भाई एक बड़ी डिफाइंड हमारे पास एक वैल्यू है जो ग्लोबली हम 3.14 एंड समथिंग उसको कंसिडर करते हैं। तो मैं अपने यूज़र को बाउंड कर रहा हूँ कि वो मेरी पाई की वैल्यू को ना छेड़ सके, ठीक है। उस बाउंड करने के लिए मैं लगाता हूँ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, एक सिंपल अल्फाज में कांस्टेंट वो फ्लैग है कि आप किसी भी डाटा टाइप के साथ जो भी आप एक नाम से कोई भी डाटा टाइप बना रहे हो, ठीक है, आप उससे पहले एक फ्लैग डाल दो कि भाई ये डाटा टाइप मेरे पूरे प्रोग्राम में ऐसे की ऐसी रहेगी, ना इसको कोई ना इस पर कोई असाइनमेंट ऑपरेटर लग सकता है, ना इस पर कोई इनपुट ऑपरेटर लग सकता है, ना इसमें इनपुट ले सकते हैं, ना इसको असाइन कर सकते हैं, ये भाई ऐसे ही रहनी है जो मैंने डिफाइन कर लिया है। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल ये आ जाता है कि अगर इसको कोई वैल्यू ना दें तो फिर ये क्या करेगा।
तो ये फिर कहेगा कि भाई आपने क्या है कि कांस्टेंट पाए है, ठीक है, वो तो ठीक है, आपकी बात समझ आती है, लेकिन आपने इसको कोई वैल्यू नहीं दी जो मैं इसको कंसिडर करूँ पाए। मतलब इसकी वैल्यू कोई कंसिडर करूँगा तो ही मैं यूज़र को रोकूंगा कि भाई इसकी वैल्यू अभी ये है, इसको चेंज नहीं कर सकता। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इसको वैल्यू देनी पड़ती है सबसे पहले कि भाई ये हमारे पास आ गया है आई के नाम से जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10 है, उसको चेंज नहीं करनी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई कांस्टेंट्स के मतलब। अगर आगे देखें तो हमारे पास आ जाती हैं प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या है भाई? अब प्रेसिडेंस भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेरे नहीं ख्याल से आप अपनी प्रोग्रामिंग लाइफ में जब आप एक अच्छे डेवलपर बन जाओगे आप ये यूज़ करोगे, लेकिन फिर भी ताकि आप ये ना कहो कि इर्जा भाई ने कुछ पढ़ाया नहीं, तो हम फिर भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं बात। तो अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू डालूं और मैं कहूं कि क्या इन दोनों की आउटपुट सेम आएगी, तो आप कहोगे हाँ इर्जा भाई कैसी बातें कर रहे हो, इन दोनों की आउटपुट तो 4 आएगी, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है और यहाँ से 2 आ जाएगा और 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों की आउटपुट सेम आएगी कि नहीं, आप कहोगे हाँ इर्जा भाई आउटपुट सेम आएगी, लेकिन हमारे पास आउटपुट सेम नहीं आएगी, क्योंकि हमने 1-2 ब्रैकेट्स लगा के हमने कह दिया है कि ये जो है ना ब्रैकेट, हम यहाँ पे ना बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं बोर्ड मैस रूल, जो कि हमने अपने 9 10 और उस सारे एग्ज़ाम्स में हमने ये बोर्ड मैस रूल पढ़ा हुआ है। तो हम कहते हैं कि भाई ब्रैकेट्स आएंगी, फिर डिवीजन आएगी, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगी, फिर जो है हमारे पास एडिशन आ जाएगी, फिर सबसेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास बोर्ड मैस रूल फॉलो होता है कि ये इसने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व करके इसके पास 3 आंसर आया, उसके बाद उसने देखा डिवाइड हो रहा है नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है हाँ, जो 3 × 2 6 कर दिया उसने। लेकिन यहाँ पे इसने सिंपल एक रूल यूज़ किया है जहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है, तो इसने डी मैस रूल यूज़ किया है। मतलब डी मैस यही है कि आप पहले देखो मल्टीप्लिकेट हो रहा है यहाँ पे कोई, हाँ भाई हो रहा है 2 है, और फिर एडिशन हो रही है, हाँ भाई हो रही है 2 है, 2 + 2 4 कर दिए। तो ये एक हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है, तो इसको कहते हैं प्रेसिडेंस। अब अगर मैं सिंपल ये स्टेटमेंट डालूँ कि सपोज मैं कहता हूँ कि × 3 + 1 + 2 × 2, अगर मैं इस तरह कोई स्टेटमेंट डाल दूँ और इसमें हम ब्रैकेट्स को हटा दें, तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा? और अगर सेम आएगा तो क्या आएगा, और अगर सेम नहीं आएगा तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का क्या आंसर आएगा? ये मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से आपके कमेंट्स में। तो ये आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमने बस इतना ही कवर करना था, और हमने देखना था कि सेट विड्थ क्या होती है, जिसको मैनिपुलेटर भी कहते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, प्रेसिडेंस क्या होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो भी इतनी थी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।